महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बना दिया गया है और व्यवस्था लागू की गई है। शाम 5 बजे से प्रयागराज शहर में भी नो व्हीकल जोन लागू किया गया है। साथ ही आपको बताते चले, आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर के सभी गाड़ियों पर रोक है। कल्पवासियों की गाड़ियों पर भी नो व्हीकल व्यवस्था लागू कर दी गई है। 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल व्यवस्था जारी रहेगी। तो आपको बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और ये व्यवस्था लागू की गई है। शाम के 5 बजे से, यानी कि आज शाम के 5 बजे से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। प्रयागराज शहर में नो व्हीकल जोन हो जाएगा। आवश्यक सेवाएं जो होंगी उन वाहनों को छोड़ करके बाकी की जो गाड़ियां हैं उन पर ये जो कानून है वो लागू होगा। तो देखिए, महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने के लिए किस तरह से श्रद्धालुओं को महाजाम का सामना करना पड़ रहा है, इसकी एक झलक आपने अभी देखी। आपको उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए समस्या सिर्फ सड़कों तक ही नहीं है, बल्कि ट्रेन में भी है, क्योंकि देश के कोने कोने से महाकुंभ में आने के लिए सड़कों पर गाड़ियों की तरह ही ट्रेन में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। सरकार की तरफ से इंतजाम तो बहुत किए गए थे, लेकिन आस्था के रिकॉर्ड तोड़ सैलाब के आगे वो सारे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। स्पेशल ट्रेन भी कम पड़ रही हैं और नतीजा ये हो रहा है कि श्रद्धालुओं के सब्र का बांध टूट रहा है, हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। बड़ा अपडेट, बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे यात्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ने को लेकर भारी हंगामा किया। ट्रेन के गेट न खुलने से नाराज यात्रियों ने एसी कोच पर पथराव करना शुरू कर दिया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इसी दौरान कुछ महिलाओं को चोट भी आई है। हंगामे और पत्थरबाजी की वजह से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस मधुबनी स्टेशन पर काफी देर तक रुकी रही। मधुबनी स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचने से पहले ही एसी समेत सभी बोगियों में पहले से ही श्रद्धालु भरे हुए थे और इसकी वजह से गेट नहीं खुल रहे थे। ऐसे में स्टेशन पर खड़े यात्री भड़क गए और उन्होंने ट्रेन के शीशे तोड़ दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से देखिए एसी कोच के शीशे तोड़ने लोगों ने शुरू कर दिए। नाराज थे ये लोग, जिन्होंने अपना गुस्सा कुछ इस तरीके से निकाला। बोगी के दरवाजे जब नहीं खुले तो शीशों पर हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया और जयनगर से प्रयागराज जाने वाली ये ट्रेन, जिसमें जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें सामने आई। आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें इस वक्त देखिए। कुछ महिलाएं, बताया जा रहा है कि जब पथराव किया गया यात्रियों की तरफ से शीशों पर, तो कुछ महिलाएं इसमें घायल हो गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम, जिसमें जबरदस्त हंगामा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मारा मारी की ये जो तस्वीरें हैं, जद्दोजहद यहां पर की जा रही है कि ट्रेन मिल जाए, महाकुंभ तक पहुंचा जाए, लेकिन जगह नहीं थी। यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ थी और जब दरवाजे नहीं खुले तो यात्रियों का गुस्सा कुछ इस तरीके से देखिए कैसे निकला और उन्होंने ट्रेन की बोगियों पर शीशों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ महिलाओं के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। अब देखिए, बिहार के नवादा में महाकुंभ स्नान करने के लिए जाने वाले लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए हंगामा करने लगे और ट्रेन की बोगियों का दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर खड़ी यात्री, जो जितने भी यात्री वहां पर खड़े हुए थे, सब परेशान हो गए। और जब वो चिल्लाने लगे, उसके बाद भी अंदर दरवाजा नहीं खोला गया तो गुस्साए यात्रियों ने दरवाजे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। फिर इस दौरान यात्रियों में जमकर धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई। एक और तस्वीर आपके सामने बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन की, यहां पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोग ट्रेन में चढ़ना चाहते थे, सवार होना चाहते थे, स्नान करना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे अपने गंतव्य तक, लेकिन जब जो दरवाजे थे ट्रेन के वो अंदर से बंद थे और दरवाजे नहीं खुले तो लोगों का गुस्सा कुछ इस तरीके से निकला। आपस में ही यात्री भिड़ गए महाकुंभ जाने के लिए। ट्रेन के दरवाजे नहीं खोलने पर यात्रियों के अंदर ये नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने दरवाजों पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और ये यात्रियों के बीच कुछ ऐसी तू-तू मैं-मैं की तस्वीरें सामने आई। ट्रेन में चढ़ने की ये जद्दोजहद उनके मन में थी कि हमें ट्रेन में सवार होना है, पहुंचना है, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो किस तरीके से उनका गुस्सा निकला वो आपने इन तस्वीरों में देखा। तो देखिए, क्या ट्रेन, क्या प्लेन, क्या गाड़ी, क्या बस, महाकुंभ में जाने के लिए हर जरिया बेबस नजर आ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज और आसपास के शहरों में जाम के हालात बने हुए हैं, जहां पर महज 1 किलोमीटर का सफर तय करने में वाहन चालकों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। आस्था का ऐसा ज्वार उमड़ा है कि हर तरफ जन सैलाब ही नजर आ रहा है।
13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और आज 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक करीब 44 करोड़ लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। आप जरा सोचिए कि 26 फरवरी को महाकुंभ खत्म होते होते यह आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि महाकुंभ में पवित्र डुबकी के लिए हर दिन श्रद्धालुओं का समंदर प्रयागराज में उमड़ रहा है और शासन प्रशासन का कल एक फिर बड़ा इम्तिहान है। कल 12 फरवरी है, माघ पूर्णिमा का स्नान है, लेकिन उससे पहले ही प्रयागराज के अंदर और प्रयागराज तक पहुंचने वाले रास्तों पर लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि ट्रैफिक व्यवस्था के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अहम निर्देश दिए हैं। अब देखिए, महाकुंभ में महाजाम से जनता त्राहिमाम कर रही है। प्रयागराज में हर तरफ जाम की स्थिति है। ऐसे में अब खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस प्रशासन अधिकारियों को माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रयागराज में ट्रैफिक जाम के हालात न बने, इसके लिए पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल हो, बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को लागू करें, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं का सहयोग करें, प्रयागराज सीमा वाले जिलों के अधिकारियों से तालमेल रखें। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता और सावधानी बरती जाए और बसंत पंचमी की तरह व्यवस्था को फिर से एक बार लागू किया जाए। कुछ ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। संगम किनारे रात में आसमान से देखने पर तस्वीर कुछ यूं नजर आती है। दिल में बस जाने वाली, मन को मोह लेने वाली इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सारे सितारे आसमान से त्रिवेणी के तट पर उतर आए हों। लेकिन एक तस्वीर और भी नजर आ रही है जो किसी को नहीं भा रही। ये तस्वीर है महाकुंभ में महाजाम से मचे त्राहिमाम की। संगम में डुबकी के बाद चंद घंटे का सफर 24 घंटे तक का हो गया है। कल माघ पूर्णिमा का स्नान होना है। ऐसे में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब प्रयागराज पहुंचने के लिए रास्तों पर है और वो रास्ते जाम पड़े हैं। क्या ट्रेन, क्या कार, क्या बस और क्या पैदल, सब बेबस नजर आ रहे हैं। ये काली बाघंबरी चौराहा है। इस वक्त यहाँ पर ये डाइवर्जन जो है वो लगा दिया गया है। आमतौर पर सीधे जो श्रद्धालु हैं वो सीधे निकलकर संगम जा सकते थे, पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो भीड़ बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्जन करके लोगों को बाघंबरी मार्ग से आगे भेज करके फिर शास्त्री ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर आगे से लोगों को संगम की तरफ भेजा जा रहा है। हालांकि ये रास्ता सीधे नागवासुकी की तरफ भी रह जाएगा। ऐसी व्यवस्था है, कैसा लग रहा है? व्यवस्था स्नान करके बहुत ही अच्छा लगा, असीम शांति मिली। व्यवस्था थोड़ी चरमराई है सिटी के बाहर, जहाँ से एंट्री हो रही है। दिल्ली से लोग आ रहे हैं, कानपुर से लोग आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, वो परेशानी फेस कर। रिक्शा लो, बाइक लो, पैदल चलो, तब जाके भी स्नान करने पहुंचे तो स्नान करने में भी 10 कदम की दूरी है, बस उसमें ही स्नान कर लीजिए। फिर पुलिस आ रही है भगाने के लिए। तो हर रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया। अभी हम लोग चल चल के पागल हो गए हैं। गाड़ी से 30 घंटे से आ रहे हैं गुड़गांव से, इतनी दूर नेहरू पार्क में पार्क करिए गाड़ी, उसके बाद भी तो चल के आ रहे हैं। कुछ भी वो ऑटो भी नहीं है कुछ। अनुमान जताया गया था कि पूरे कुंभ में 40 करोड़ के करीब लोग आएंगे, लेकिन आज 30वां दिन है और अभी तक 44 करोड़ के करीब श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अभी भी 16 दिन बाकी हैं और हर दिन बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो भी 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर। आप देखिए, ये कुंभ क्षेत्र का जो एंट्री पॉइंट है, ये बघाड़ा क्षेत्र है। नागवासुकी होते हुए लोग संगम के लिए जाते हैं। हालांकि वो डाइवर्जन जो है उसमें कौन पहुंच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर है कि पर्व के बाद जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती है, लेकिन देखिए लोग नहा रहे हैं, थक कर बैठ रहे हैं। कितना चलना पड़ा? 12 किलोमीटर 24। एकदम हालत पस्त हो गई है। पस्त हो गई, नहीं जा रहे ना भैया। ऐसा अनुभव है वहाँ कुंभ का? अच्छा है, चलना ज्यादा पड़ रहा है। अच्छा, वो कष्ट तो पड़ेगी ही ना। ये त्रिवेणी संगम करने का है तो कष्टी तो थोड़ी रहेगी, तो भगवान मिलेगा ना। आशीर्वाद मुझे और आपको दोनों को देगा। कितना चलना पड़ा पैदल? 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलना पड़ा। चलना पड़ता है तो थकान होती है। हालांकि सिटी बस एक राहत का सबब बन रही है। कितना चलना पड़ा पैदल? 7 किलोमीटर चलना पड़ा। ये लोग खुशनसीब हैं क्योंकि दिक्कतों का सामना करते हुए ये आखिरकार संगम तट तक पहुंच सके और पवित्र डुबकी लगा सके। लेकिन लाखों श्रद्धालु पिछले कई घंटों से प्रयागराज आने वाले रास्तों पर फंसे हैं।
प्रयागराज के हर एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और उन गाड़ियों में फंसे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की तरफ आने वाले हर रास्ते पर जाम है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने अपने घरों से निकले श्रद्धालुओं के लिए संगम नगरी अभी भी बहुत दूर है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा में उस रास्ते की हैं जो प्रयागराज तक ले जाता है, लेकिन रीवा ऐसे जाम का गवाह बना जो शायद इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। एक तरफ रोड खाली, दूसरी तरफ सब ठसाठस। ड्रोन से जहां तक नजर गई वहां तक हालात बिल्कुल एक से दिखे। कोई भी वाहन टस से मस नहीं हो पा रहा था। रीवा से प्रयागराज की दूरी करीब 134 किलोमीटर है। आम दिनों में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अभी 10 घंटे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में कटनी और रीवा से भी प्रयागराज जा रही भीड़ और जाम की तस्वीरें सामने आई। लोग अपने घरों से तो जल्द से जल्द संगम नगरी पहुंचने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में भयानक जाम से उनका सामना हुआ। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब के सब रास्ते में फंस गए। बताया जा रहा है कि ढाबों में इतनी भीड़ उमड़ी कि कई ढाबों में तो खाना भी खत्म हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।